जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। मेरे मसीह भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर के मुंह से हमेशा उत्तम बातें ही निकलती है। इसलिए आज हम यीशु मसीह के मुंह से जो शब्द निकला वो शब्द कितना गहरा और बड़ा है ये जानेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब हम आम तौर पर बाइबल पढ़ते हैं तो हम पूरी तरह नहीं समझ पाते कि ये वर्ड कितना जरूरी है हमारे लिए, और जानने के बाद ही पता चलता है कि यीशु का छोटा सा शब्द भी हमारे लिए कितना कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो दोस्तों, जब यीशु मसीह खुद हमारे लिए उत्तम बातों को बोलते हैं तो क्या हो जब हम उनसे सीखने के लिए बुलवाएं। तो हम इसी बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि चेलों ने यीशु को कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो वहाँ यीशु मसीह ने वहाँ एक बात सिखाया हमें, और हम आज उसी प्रार्थना के एक वचन की गहराई को जानने की कोशिश करेंगे जितना भी पवित्र आत्मा हमें बताए। क्योंकि पूरी तरह से वचन को जान लेना ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि ये समुद्र से भी गहरा है। यीशु ने हमें जब प्रार्थना करो तो एक वर्ड को कहने के लिए सिखाया। हम उसे पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय का 10 में। वहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यहाँ कौन सा राज्य को ले आने की बात करने को बोल रहे हैं यीशु हमें परमेश्वर से? क्या कोई लैंड या कोई स्वर्ग से परमेश्वर का जगह को धरती में उतरने को हम कहें? कौन सा राज्य, कौन सा किंगडम की बात खुदावन कर रहा है? लूका की पत्री 17 अध्याय का 20 में लिखा, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। जीसस कहते हैं ये वो राज्य की बात नहीं हो रहा यहाँ जो विजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं। यीशु ने कहा नहीं, परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं, इसे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि ये अन्य राजाओं की तरह नहीं है कि कोई राजा किसी नगर को जीत ले और लोग बोले उस नगर में उस राजा का राज्य है, क्योंकि उसने उसे जीत लिया है। हालेलुया। और मेरे दोस्तों, यीशु का नगर ये धरती नहीं जिसमें हम रहते हैं, परंतु उसका नगर हम हैं जिसमें वो रहता है। उसने हमें अंधकार के शासक से जीत लिया है मेरे प्रियो। इसलिए जब वो पृथ्वी की बात कर रहा है तो वो एक जगह की बात कर रहा है, अपने स्थान की बात कर रहा है जो उसका है। इसका मतलब हम और आप, क्योंकि जिस तरह लोग जमीन को खरीद लेते हैं उसी प्रकार यीशु ने हमें और आप सबको खरीदा है अपने अनमोल लहू से। और परमेश्वर मुझे माफ करे, क्योंकि मेरे पास मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शब्द होगा जो उसके लहू की तारीफ पूरी तरह से कर सके। क्योंकि जब उसके पवित्र लहू की बात होती है तो सारे शब्द फीके पड़ जाते हैं जो उसका तारीफ और खूबी पूरी तरह से बयान कर सके। तो मेरे दोस्तों, यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, पर वो विजिबल नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं। तो कैसे समझें उसके राज्य को? तो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं लूका की पत्री 17 अध्याय का 21 में, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो ये यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। अब यहाँ कंफर्म होता है कि उसका राज्य उसके लोगों के बीच में है। अब उसके राज्य में जो फैसिलिटी है, फायदा है, उसका हम कैसे फायदा ले सकते हैं? जब हम उसके राज्य को स्वीकार कर लेंगे, बैप्टिज्म के द्वारा उसके राज्य में प्रवेश कर लेंगे। अभी दोस्तों, हम यीशु मसीह के उसी प्रार्थना के सिखाए गए वचनों को जानेंगे कि क्यों उन्होंने कहा कि जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका क्या मतलब है? हमने यहाँ तक जाना कि उसका राज्य को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो विजिबल नहीं है, लेकिन हमारे बीच में है, क्योंकि हम उसका स्थान है, हम उसका जमीन है, हम उसकी प्रॉपर्टी हैं। अब उसके राज्य के बारे में लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 20 में
क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। सामर्थ्य हमें तब मिलेगा दोस्तों जब उसका राज्य हमारे अंदर हमारे बीच में हो जाएगा। जब तक शैतान का कब्जा है हमारे बॉडी में तब तक उसका राज्य हमसे दूर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि पिता को बोलो कि तेरा राज्य आए, क्योंकि जब वो अपने दूतों का सेना लेकर हमारे बीच में आएगा तो अंधकार का शासक शैतान हमसे दूर भागेगा। क्योंकि बाइबल कहता है जहाँ ज्योति आ जाए अंधकार वहाँ ठहर नहीं सकता। इसलिए जब हम अपना कंट्रोल खुदावंद के हाथ में सौंप देते हैं तो पवित्र आत्मा को वो परमेश्वर हमारे अंदर भेजता है। वो अपना जमीन पर उतर आता है और बाइबल बता रहा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और हमने जाना कि उसका राज्य सामर्थ में है और ये सामर्थ पवित्र आत्मा मिलने के बाद हम पाते हैं। और सामर्थ का मतलब हम इब्रानी बाइबल में पढ़ें तो वहाँ 1411वां शब्द डुनामेस लिखा है, जिसका मतलब है मार्वलस वर्क, अद्भुत काम, मिराइकलस पावर, चमत्कारी सामर्थ। हालेलुया। बाइबल कहता है वो सामर्थ शारीरिक भी है जिससे हम सब कुछ कर पाते हैं और वो सामर्थ चमत्कारी भी है जो मनुष्यों से संभव नहीं होता। इसलिए दोस्तों जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अपना राज्य बना लेता है एक समय के बाद तो फिर हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं। उसका वो चमत्कारिक तेज हमारे जीवन में वर्क करता है। अब यहाँ आगे यीशु मसीह हमें ये कहने को सिखाते हैं तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब परमेश्वर की इच्छा दोस्तों हमारे लिए बेस्ट होती है। उन्होंने कहा जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो भलाई की है। और लिखा है जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। और आप जानते हो दोस्तों कि स्वर्ग क्या ही अद्भुत और भयानक और सुंदर है। लोग चाहे किसी भी धर्म से हो उनका एक ही मकसद है, एक ही सोच है कि हमें स्वर्ग जाना है। लोग इतना पुण्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे धर्मी लोग कठिन मेहनत करते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, पाप से दूर रखते हैं, पवित्र बनाते हैं। कई धर्मों के लोग कितने कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं पहाड़ों पर, जंगलों में, बर्फों में, आधे जमीन पर गड़कर। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको स्वर्ग मिल सके। हर एक मनुष्य का लास्ट हार्ट डिजायर यही है कि हमें स्वर्ग जाना है और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना ही परिश्रम करना पड़े, जितना ही जिंदगी में दुख उठाना पड़े, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। वहाँ का तेज अद्भुत है। क्योंकि मेरे दोस्तों वहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। और यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि वही इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो खुदा की। अब आप समझ सकते हो कि ये छोटा सा वर्ड जो यीशु ने चेलों को सिखाया वो कितना बड़ा है हमारे लिए। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर उसकी इच्छा हमारे ऊपर पूरी हो तो क्या होगा? हम पढ़ेंगे यशायाह की पत्री 60 अध्याय का 1 से 3 तक। लिखता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है जब उसका राज्य हमारे बीच या कहें हमारे अंदर आ जाए तो ये होगा कि आपके आसपास के लोगों में तो बदलाव नहीं आएगा। आपका इलाका, आपका शहर उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा, लेकिन लिखा है कि देख तेरे ऊपर यहोवा उदय हो जाएगा। उसका तेज, उसका ग्लोरी हमारे और आपके ऊपर ठहर जाएगा। हालेलुया। अब इसके बाद ये होगा कि जिस तरह लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में ठहरना रहना चाहते हैं,
उसी प्रकार बाइबल कहता है लोग तेरे पास आना चाहेंगे, तुझे मिलना चाहेंगे, तुझे सुनना चाहेंगे, तुझसे बातें करना चाहेंगे। इसलिए यशायाह के 3 अध्याय में लिखता है, अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। परमेश्वर कहते हैं वो तेरे पास आएंगे। जो ब्लेसिंग लोग तुम्हारे ऊपर देखेंगे कि है, तो कहता है लोग तो आएंगे ही, राजा लोग भी आएंगे। मतलब बड़े बड़े लोग जिनका पहुंच, जिनका पावर है आज के समय में कहें तो। आपने यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ा है दोस्तों कि लोग कैसे उसके पास दूर दूर से आ रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर यहोवा का तेज था। संसार में तो अकाल था, लेकिन यूसुफ के तेज के कारण वहाँ का राशन का भंडार बना हुआ था और इसलिए लोग उसके पास आ रहे थे। आपने सुलेमान को भी पढ़ा कि किस तरह दूर दूर से लोग उसको देखने, उसको मिलने, उससे बातें करने, उसकी बुद्धि की बातें उससे सुनने आया करते थे। दानियल के विषय में भी पढ़े तो राजा लोग उसे ढूंढा करते थे कि वो हमसे मिले और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। हालेलुया। और यीशु मसीह चाहते हैं मेरे दोस्तों कि उसी प्रकार यूसुफ, सुलेमान, दानियल के पास जिस तरह लोग आना चाहते थे, उनके प्रकाश को देखकर उसी प्रकार लोग आपके और हमारे पास आए, जिससे कि हम मसीही लोगों का उद्धार करें, उनके हर एक बातों का हल करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सबसे अलग बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके संतान सबसे खास हो, दुनिया में चमकने वाले तारे के समान हो, स्टार हो उसके लोग, और ऐसे स्टार की जिसे आप बॉलीवुड स्टार समझते हो, वो उसके संतानों के सामने फीके पड़ जाएं। वो इस प्रकार आपको बनाना चाहता है। इसलिए जब चेले कहते हैं कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो वहाँ यीशु मसीह बेस्ट प्रार्थना सिखाते हैं। जिस प्रकार तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही धरती पर भी हो। अगर आपके जीवन में उस जीवित परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, तो लोग जब भी आपके पास बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे, तो उनको पवित्र आत्मा का प्रेजेंस फील होगा। वो आपके एक एक वर्ड के द्वारा अपने में चेंजेस लाएंगे। वो आपके पास बैठेंगे तो बोझ को लेकर, बोझ के साथ, लेकिन जब उठेंगे तो उनका बोझ उतार दिया जा चुका होगा। उनको शांति फील होगा, उनको पीस फील होगा, वो शांति जो स्वर्गीय होगा। हालेलुया। और इसलिए लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे आपसे, और ये आपके लिए चिन्ह होगा कि आप राइट वे में हो। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो रही है। और लोगों को आपसे बात करते वक्त शांति इसलिए फील होगी क्योंकि शांति का राजकुमार आपके अंदर रहेगा उस टाइम। मेरे प्रियो, आप सभी को मैं आज एक गवाही बताता हूँ। वैसे तो मैं बहुत लोगों से जब बात करता हूँ तो हॉली स्पिरिट उनके अंदर काम करते हैं, उनके लाइफ, उनके मन को चेंज करते हैं मेरे शब्दों को यूज करते हुए। पर ये गवाही मैं जो बताने वाला हूँ ये लाइफ चेंजिंग है। कुछ दिनों पहले मेरे एक पुराने क्लोज पर्सन का मेरे पास कॉल आता है प्रियो, और यहाँ नोट कीजिएगा कि वो अन्य जाति हैं। मुझे वो कॉल करता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग कर शादी करने का प्लान बना चुका होता है। वो भाई साहब ने पैसे वैसे सब का इंतजाम कर लिया होता है। मुझे कॉल इसलिए करता है वो लास्ट में कि मैं कोई आइडिया दूं जिससे कि उनको कोई पकड़ ना सके, क्योंकि वो मुझे शुरू से जानता है कि अगर ये बंदा कोई आइडिया देगा तो काम बन जाएगा। और बहुत दिनों के बाद कॉल करने के कारण उसको नहीं पता था कि अब मैं जीसस के वचन में चलने का आइडिया देता हूँ। तो उन्होंने कॉल पर मुझे अपना सारा हाल बताया कि ऐसा ऐसा बात है, अब बताओ क्या करें हम। फिर मैंने दोस्तों उससे 15 मिनट कॉल पर बात की। वो अन्य जाति बंदा, और जब मैंने उसकी काउंसलिंग की उसका दिमाग खुल गया। पवित्र आत्मा ने उसके मन को बदल डाला और वो कहता है आप सही बोल रहे हो, मैं ये काम नहीं करूँगा, अब कैरियर बनाने में फोकस करूँगा। हालेलुया। और वो अभी अपने ही घर पर है, काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। हालेलुया। दोस्तों, ये है जीवित गवाही। जब भी आप ऐसे सुनोगे वर्ड ऑफ गॉड को और समझने के लिए मन लगाओगे तो आपका मन चेंज करेगा खुदा। मगर हाँ, सामने वाले के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही हो, जैसे आप में खुदा की इच्छा पूरी होती हो।
तो आपसे लोग जब बात करेंगे तो शांति को पाएंगे, आप बहुतों को मुसीबतों से बचा लोगे। और यही परमेश्वर का राज्य है जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं वो विजिबल रूप में नहीं होता कि हम देखें उसे, लेकिन वो लाइफ चेंजिंग होता है। इसलिए यीशु ने कहा मेरा राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, मिरेकल में है, अद्भुत कामों में है। तो मेरा उम्मीद है कि आप सबको प्रार्थना का वो वर्ड समझ आ चुका होगा कि क्यों वो हमारे जीवन में अपनी योजना पूरी करना चाहता है। क्योंकि जिस तरह लोगों का हार्ट डिजायर है स्वर्ग जाने का, उसी प्रकार वो आपको बनाना चाहता है कि लोग आपसे बातें करना चाहें, आपको देखना चाहें, आपको सुनना चाहें। वो आपको ऐसा फेमस करना चाहता है, वो बॉलीवुड स्टारों से भी आपको ऊंचा बनाना चाहता है, क्योंकि आप उसके निज प्रजा हो, आपको उसने अपना लहू से खरीदा है। इसलिए जीसस का एक एक वर्ड पावरफुल है मेरे प्रियो। जब भी आप उसे पढ़ें या सुने तो कान और ध्यान उसी में रखें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम। रूहे कलाम सदा मैनू तू सिखाया है, तेरा ही वचन यसू दिल च वसाया।